नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञानधारा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है हमारे नेट की पहली इकाई है जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उसके बारे में जानेंगे। तो जो हिंदी का कैसे किस प्रकार से उसका जो उद्भव और विकास हुआ उसके बारे में हम जानकारी इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। किस प्रकार से हिंदी जो हमारी राजभाषा है उसका विकास होता है उसको हम विस्तृत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अनेकों बार जो है हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो हिंदी है वो किस भाषा का हमारा शब्द है। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो आर्य लोग जब आए थे तो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे पे रहते थे। तो जब वो सिंधु को जो उस समय जो भाषा थी स को वो लोग है बोलते थे, स से है, तो सिंधु की जगह धीरे धीरे वो सिंधु की जगह क्या बोलने लगे हिंदू, और हिंदू से धीरे धीरे हमारी हिंदी शब्द विकसित होता चला गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में कहते हैं कि हिंदी वह भाषा है जिसे हमारे पूर्वज और यूरोप वालों के पूर्वज एक स्थान पर रहकर बोलते थे। जो हमारी भाषा है हिंदी उसको जो आर्य लोगों के समय की जो बात की गई है यहाँ की, जो हमारे पूर्वज हैं और यूरोप वालों के पूर्वज वो एक स्थान पर कहीं रहते थे और जो उनकी भाषा थी और हमारी भाषा थी वो दोनों की भाषा लगभग सेम थी, ठीक है। तो ये बात कौन कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस बारे में हमें बताते हैं। और जो इनकी जो रहने के जो स्थान थे वो थे हिंदुकुश और काकेशस। अगर हम बात करते हैं हिंदुकुश आज के समय में कहाँ है, तो बात करें जो हिंदुकुश है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बीच का स्थान है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के स्थान को जो है वो हिंदकुश, यहाँ हिंदकुश का स्थान है। हिंदकुश जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई सीमा है, वहाँ हिंदकुश पर्वतमाला है वो है। ये एक काकेशस, यहाँ पे भी ये लोग रहते थे। कामता प्रसाद गुरु इसके बाद हुए, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने भाषा के 3 वर्ग बताए, ठीक है। भाषा के 3 वर्ग किसने बताए, कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के 3 वर्ग बताए। पहली है आर्य भाषा। आर्य भाषा में अगर हम बात करें जो सबसे प्राचीन भाषा है उसका जो रूप है वो है संस्कृत। संस्कृत जो वेदों की भाषा थी, सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी और लैटिन। तो जो कामता प्रसाद गुरु ने 3 वर्ग बताए, सबसे पहले आर्य भाषा, सामी भाषा और तुरानी भाषा। तो जो आर्य भाषा है उसमें संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी और लैटिन ये सब भाषाएं आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सामी भाषा, सामी भाषा जो दूसरे क्रम की है उसमें इब्रानी, हबशी तथा अरबी 3 भाषाएं, इब्रानी, हबशी और अरबी, इब्रानी, हबशी और अरबी ये 3 भाषाएं सामी भाषा परिवार में है। इसके बाद अगर हम बात करें तुरानी भाषा, तुरानी भाषा में चीनी, जापानी, मुगली, द्राविड़ी और तुर्की, इनको हम याद रखेंगे। जो 3 वर्ग हैं आर्य भाषा, सामी भाषा और तुरानी भाषा। तो तुरानी भाषा है उसमें चीनी, जापानी, मुगली, द्राविड़ी और तुर्की ये सब भाषाएं इसमें है। कुल अगर हम भाषा परिवारों की बात करें तो कुल भाषा परिवार 13 भाषा परिवार हमें बताए गए हैं। कितने, 13 भाषा परिवार हमें बताए गए हैं। उन 13 भाषा परिवारों में अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी से पढ़ेंगे। क्या है भारोपीय भाषा परिवार, जो इन 13 भाषा परिवारों में सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा भारोपीय भाषा परिवार है उसको 2 वर्गों में विभाजित किया, ठीक है। सबसे पहला है केंतुम और शतम।
भारोपी भाषा परिवार को केंतुम और शतम। इन दोनों में, केंतुम और शतम दोनों में कुल 10 भाषाएं हैं, कुल 10 भाषाएं। ठीक है। इसमें जो प्रमुख है ग्रीक, लैटिन और जर्मन। जो केंतुम भाषा परिवार है उसमें प्रमुख है ग्रीक, लैटिन और जर्मन। इसके बाद बात करते हैं शतम। शतम में रूसी, भारत, ईरानी, ये प्रमुख है। शतम में भारत और ईरानी जो है इसमें प्रमुख है। इसमें भारत ईरानी की अगर हम बात करें, भारत और ईरान, इसके 3 वर्ग बताइए। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारतीय भाषा, दर्द और ईरानी। भारतीय भाषा ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम आगे जानकारी लेंगे जो भारतीय भाषा है इसमें किस प्रकार से विकास होता है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन जो आर्य भाषाएं हैं उनमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो आगे हम चलते हैं, इसके बारे में हम जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से लेंगे। आगे देखते हैं हम जो भारतीय भाषा परिवार है, देखिए सबसे पहले जो भारतीय भाषा परिवार की अगर हम बात करें, ठीक है, ये है। इसमें सबसे पहले आती है जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है उसका समय कब से कब तक माना गया है? अगर हम बात करें तो इसका समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है हमारी, इसमें जो हमारी भाषाएं थी वो कौन कौन सी भाषाएं थी? नंबर 1 है वैदिक आर्य भाषा, और नंबर 2 की बात करें तो लौकिक आर्य भाषा। ये दो हमारी इसमें भाषाएं हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक की अगर हम बात करते हैं, वैदिक आर्य भाषा उस समय जो वेदों में जो प्रयोग में होती थी। ठीक है, तो वैदिक। और फिर वैदिक भाषाओं में जैसे संस्कृत जो है, इसमें संस्कृत भाषा जो होती है वो काफी जटिल भाषा थी। वेदों की भाषा संस्कृत थी तो वो जटिल थी, लोगों को आसानी से समझ में आ नहीं पाती थी। तो फिर लौकिक आर्य भाषा का जो है, लोगों ने सोचा कि जो लौकिक की जो भाषाएं हैं, लोक में जो बोली जाती हैं, उनकी ओर लोग धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वैदिक भाषा जो हमारी है, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। जो हमारी वैदिक है उसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो लौकिक है उसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हमारी प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उसके अंदर आती हैं, वैदिक और लौकिक। ठीक है, वैदिक आर्य भाषा जो वेदों में प्रयुक्त होती थी, उसके बाद लौकिक, ठीक है, उसका समय है 1000 से 500, और जो हमारी वैदिक है उसका है 1500 से 1000। इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसका समय हम कब से कब मानते हैं? इसका है 1500 से 500। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन, उसका समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी। ठीक है, 1000 ईस्वी लिख देते हैं, 1000 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी।
तो जो इसमें हमारी भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी, अब हम उस पर बात करते हैं क्रमानुसार। सबसे पहले जो भाषा आती है पाली, उसके बाद आती है प्राकृत, नंबर 3 पर आती है अपभ्रंश, नंबर 4 पर अवगत। काफी बार हमसे पेपर में पूछा भी जाता है कि इनको कर्मानुसार लगाइए। हमको ये चारों दे देंगे कि अवगत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, सबसे पहले कौन सी भाषा का जो है विकास होता है, तो उनको कर्मानुसार हम लगाते हैं। तो सबसे पहले जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवगत। पाली का जो समय माना गया है वो है 500 से प्रथम ईस्वी। ठीक है, 500 से प्रथम ईस्वी तक इसका जो समय माना गया है पाली का। और अगर हम बात करें प्राकृत की, तो प्राकृत का समय माना गया है प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद आती है अवगत। अवगत भाषा जो है उसकी बात करें तो 1000 से, ठीक है, आगे तक क्रमानुसार। तो जो अगर हम इसमें पूछें कि हिंदी का जो है जन्म कब होता है, तो हिंदी का अगर हम माने तो हिंदी का जो है ना, पूर्ण रूप से अगर हम हिंदी का जो है उद्भव माने तो वो है 1000 के आसपास इसका जो है विकास होता है हिंदी का। ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म माना गया है। हिंदी का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म माना गया है। और अगर हम कुल भाषाओं की बात करें तो कुल भाषाएं कितनी हैं, कुल भाषाएं तो वो हैं 2746। ठीक है, लगभग 3000 के आसपास, 3000 के आसपास। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं जो है किस प्रकार से जो वैदिक और लौकिक संस्कृत का विकास होता है, किन किन ध्वनियों का वैदिक जो भाषाएं हैं उनमें लोप होता गया, कैसे कैसे, इन सब चीजों को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसी से हमें पता चलता है कि वैदिक मतलब वेदों का जिसमें जिक्र किया गया हो, वेदों का जिक्र किया गया हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें संस्कृत शब्द, वैदिक भाषा जो थी इसमें संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया, अधिक प्रयोग किया। इसी वजह से, क्योंकि संस्कृत शब्द आसानी से लोगों को समझ आते नहीं थे, तो संस्कृत शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया, वेदों का जिक्र इसमें किया गया है। अब अगर हम बात करें इसमें वैदिक जो संस्कृत है हमारी, इसमें स्वर कितने माने गए, कुल स्वर माने हैं 13। ठीक है, 13 स्वर इसमें माने गए हैं। जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर कितने हैं तो 9। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, मूल स्वर हैं वो 9 हैं। तो 9 मूल स्वर कौन कौन से हैं, ए, आ, ई। जो हमारे 9 मूल स्वर माने गए हैं वो देखिए, ए, आ, ई, बड़ी ई,